morning, students. Myself Kunjesh again. We met here. In the past lecture we met here for discussing about the topic crop production and management, the agriculture point of view, the food point of view, what is food, what is agriculture, and how it came into existence. And we discussed about the management of food, how it is demanded and how it is supplied. So today our topic is the crop. What is crop? What is so crop? क्या है? So in a scientific term, when a same kind of plant or a same kind of herb is grown on a same piece of land, मतलब कि एक खेत है, जैसे कि आप बोलते हो कि 1 एकड़ 2 एकड़ जो भी आपकी जगह है उसके अंदर आप, जैसे कि ये आपका पूरा खेत है, तो उसके अंदर एक प्रॉपर एरिया के अंदर आप अगर एक ही टाइप का प्लांट ग्रो करते हो, जैसे कि व्हीट हो गई, बाजरा हो गया, जवार हो गया, मेज, पैडी, एनीथिंग, सो उसे हम बोलेंगे क्रॉप। अगर आप अपने गार्डन में, आप होम गार्डन पे कहीं पे, मतलब कि अपने बैकयार्ड में या कहीं पे आप कोई चीज शो करते हो, ग्रो करते हो, तो उसे हम क्रॉप बोल सकते हैं नहीं है, क्योंकि आप सिंगुलरली या एक सिंगुलर क्रॉप या सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं। सो इसे हम क्रॉप बोलते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट, द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड व्हेन कल्टीवेटेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। The plants of same kind grown on large scale on a piece of land is called crop। तो उसे हम क्रॉप बोलेंगे। जैसे कि आपके कोई भी एरिया या आपका खुद का खेत होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपने कभी भी कोई भी खेत या एक्चुअली व्हेनेवर यू हैव विजिटेड एनी फार्म, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक सिंगल क्रॉप कभी होता नहीं, या सिंगल प्लांट कभी होता नहीं है, ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा द लशिंग ऑफ व्हीट क्रॉप्स, तो पूरा होगा एक पोर्शन, पूरा जो भी पोर्शन होगा पूरा व्हीट क्रॉप से लश होता हुआ होगा। पूरे वहां पे आपको व्हीट क्रॉप ही दिखेंगे पूरे पोर्शन के अंदर, या दूसरे पोर्शन के अंदर देखे हो तो जो भी आपके मस्टर्ड ग्रो किए होंगे तो मस्टर्ड ही दिखेंगे, कभी कोई सिंगल क्रॉप आपको दिखेगा नहीं। तो वो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अगर हम ग्रो करते हैं एक ही पीस ऑफ लैंड के अंदर, उसे हम बोल देंगे क्रॉप्स। अंडरस्टूड? सो नाउ व्हाट आर दिस क्रॉप डिपेंड ऑन? तो अलग अलग एरिया हमारे, जैसे कि इंडिया के जो ऊपर पोर्शन, द नॉर्दर्न पोर्शन देखे जाए तो इट इज वेरी कोल्ड, द हिमालयन रीजन्स, द ईस्टर्न पोर्शन देखे जाए तो बे ऑफ बंगाल की वजह से वहाँ पे हैवीली रेनफॉल रिसीव होते हैं। वेस्टर्न कोस्ट के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर समुद्र, मतलब कि इट इज एक्चुअली वेरी इन टच विथ सी, सो वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो अलग होगी। सो देयर कैन बी how many types or actually variety of seasons over here, the climatic conditions of our country. So first of all let me discuss about the types of crops, okay, according to the season. तो first of all हम types of crops के बारे में स्टडी करते हैं। तो what are the types of crop हमने scientifically देखे, तो there are two types of seeds, you can say monocot seeds and dicot seeds, okay। in your previous standard you have studied dicot and monocot. This is not given in your textbook actually, but it is a thing to be studied. So dicot seed क्या होता है कि whenever we split a seed or whenever we bang something on a seed, अगर हम किसी भी सीड के ऊपर कुछ चीज मारते हैं और दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में कन्वर्ट होता है, जैसे कि ग्रैम हो गया, ब्लैक ग्रैम्स हो गया, फिर पी हो गया, पी सीड्स होते हैं, वो सारे हो गए दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा इस हिसाब से अगर काट टूटते हैं जैसे दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं डाइकॉट सीड्स, ओके। अब सम ऑफ द सीड्स आर मोनोकॉट्स, जैसे कि हो गया राइस, ओके, उसका सिंगल पोर्शन ही होता है, तो अगर उससे किसी भी चीज से हम बैन करते हैं ऐसा तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलेडन सीड्स। तो ये हो गया हमारा मोनोकॉट और डाइकॉट अकॉर्डिंग टू द शेप एंड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन दे
prefer. Now according to the climatic conditions of India, the climatic conditions इंडिया की कैसी है तो हम देखें तो सबसे पहले देखें तो नॉर्थ के अंदर कोल्ड, okay, the southern portion is nearly hot, the middle portion is nearly hot due to the presence of tropic of Capricorn. The western portion receives much rainfall. The portion of Rajasthan and Gujarat, north portion of Gujarat is actually desert portion, वहाँ पे desert है। तो इस हिसाब से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करने वाले क्रॉप भी प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप अकॉर्डिंग टू द सीजन दे आर ग्रोन। तो अकॉर्डिंग टू द सीजन, तो जिस सीजन में वो ग्रो करते हैं उस हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, मेनली खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। तो व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स एंड व्हाट आर राबी क्रॉप्स? तो these are seasonal crops. So the kharif crops are mainly grown in rainy season. Okay, हम इसे बोल सकते हैं कि मॉनसूनल क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। तो रेनी सीजन के लिए अंदर ग्रो करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ रेन। सो what are the months in which the rain starts? So mainly you can say this is a crop of June to September. June to September. Okay, so the crops which are sown, जो जून महीने के अंदर सो करते हैं और नियरली सितंबर और द एंड ऑफ सितंबर और बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर हम बोल सकते हैं, जो हम इसे हार्वेस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स मेनली सीजन में क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि उनको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। तो रेनी सीजन इन्हें ज्यादा हेल्प करती है क्योंकि इस पोर्शन ये वाला पोर्शन होता है साल का, वहां पे इट रिसीव्स रेन। So as we studied that kharif crops are mainly grown in the season of in the month of from beginning from June to the September. They are called monsoonal crops or rainy season because they are actually they need very much water to grow. Okay, so the examples of kharif crops are paddy, maize, soybean and groundnut. Paddy, maize, सोयाबीन। तो आपने देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज के अंदर या ऐसी कोई मूवीज के अंदर कि बहुत सारे जो खेत होते हैं उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ होता है। द फील्ड्स आर एक्चुअली फिल्ड विथ वाटर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो ये क्रॉप्स होते हैं, ये क्रॉप्स को ज़्यादा, ये जो पैडी क्रॉप है उसके खेत के अंदर ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो जो खेत होता है वो पूरा पानी से भर देते हैं और उसके बाद वो क्रॉप ग्रो करता है। सो दिस वाज अबाउट खरीफ क्रॉप्स। दे आर सोन इन द मंथ ऑफ एट द एंड ऑफ मई और अर्ली जून। तो ये जब सो करने का जो रीजन होता है कि कब वो सो किए जाते हैं, तो दे आर एट द एंड ऑफ मई। जो मई ऐसे कोई भी क्रॉप होता है उसका जो एक परफेक्ट टाइम नहीं होता है। क्रॉप मतलब कि एक पोर्शन होता है कि उस हिस्से से लेके उस हिस्से तक हम उसे ग्रो करते हैं, सो कर सकते हैं। तो जब एंड ऑफ मई या बिगिनिंग ऑफ जून होता है तब ये क्रॉप को हम सो करते हैं। Cause after that our country receives rainfall. उसके बाद अपनी कंट्री होती है वो रेनफॉल रिसीव करती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप होते हैं उसके ग्रो करने में ज़्यादा मदद होती है। Now we will discuss about rabi crops. So what are rabi crops? तो हम बोलते हैं इसे विंटर क्रॉप्स। कि जब खरीफ क्रॉप का पोर्शन खत्म होता है कि ये पोर्शन ये क्रॉप्स हमने सो कर दिए, उसके बाद उसे हार्वेस्ट कर दिए, उसके बाद जो वाला पोर्शन होता है मतलब कि एक फ्री टाइम देते हैं लैंड को थोड़ा टाइम, और उसके बाद हम सो करते हैं राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स होते हैं वो सीजनल क्रॉप होते हैं, विंटर सीजन क्रॉप्स बोलते हैं, जिनका बिगिनिंग होता है अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च हम अर्ली अक्टूबर के अंदर इन्हें सो करते हैं। वी सो इट ऑन अर्ली अक्टूबर and we harvest it on at the end of March, or you can say at the beginning of April or May. So उन्हें प्रॉपर टाइम मिलता है ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले इनका इम्पोर्टेंट क्या होता है? जो रेन वाटर होता है, द एक्चुअली at the portion of Kharif season means from beginning of June to September we receive much rainfall, and the water from the rain actually percolated
वेरी मच इन आर सॉइल। तो हमारे सॉइल के अंदर जो पानी होता है वो सॉइल के अंदर उतर चुका होता है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो बढ़ चुका होता है। तो वो ग्राउंड वाटर या बोलते हैं कि सॉइल के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है वो इसके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। और एक्चुअली द सीजन is also very much helpful in the growth of these crops. There are mainly wheat, pea and mustard. Wheat, pea, mustard are grown in this season. So you might have observed that at the beginning of we can say at the middle portion of February or March, you have seen many tiny insects like black dots. जो काले जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो घूमते रहते हैं हवा के अंदर। तो वो क्यों होते हैं? तो स्पेशली दे आर ऑफ मस्टर्ड। तो मस्टर्ड इंसेक्ट्स होते हैं जो घूमते रहते हैं। तो जो मस्टर्ड के फ्लावर्स आते हैं उस पोर्शन के अंदर, जब जो फरवरी और मार्च वाला पोर्शन होता है तभी मस्टर्ड के फ्लावर आते हैं। और उस पोर्शन उस टाइम के अंदर वो जो सीड वो जो कीटाणु होते हैं वो जो कीड़े होते हैं वो ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो येलो चीज़ को एक्चुअली मस्टर्ड फ्लावर जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, वो येलो चीज़ को या ऐसे ब्राइट कलर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके कपड़े या शर्ट या ऐसी कोई चीज़ होती है जो ब्राइट कलर की होती है उससे चिपकते हैं। नाउ दे आर हार्वेस्टेड इन अप्रैल और मई। सो दिस क्रॉप्स आर नॉर्मली हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मार्च और बिगिनिंग ऑफ अप्रैल और मई। एक्चुअली इनका जो प्रॉपर टाइम होता है वो डिसाइडेड होता नहीं है, पर whenever they are sown, after that when we find that the crop is healthy and ready to be harvested, तो तब हार्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इनकी जो सीजन होती है अप्रैल या मई या मार्च एंडिंग हम बोल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ।